हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.1 जैसा कि अपन ने पिछली क्लास के अंदर जो है इसका बेसिक फॉर्मूले वगैरह परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और घातांकों के नियम, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या वगैरह जो भी है इन सभी के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो पहले सवाल की अपन बात करते हैं। पहला जो सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल है। आपको लिखना कैसे है आंसर? परिमेय संख्या की शून्य का यानी शून्य का मतलब क्या है? जीरो। तो अपन ने क्या कहा था? परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या बताई थी? एक ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो जरा ध्यान से देखो, मैं जीरो को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 0/1। बटेवा में एक मानते तो भी कोई फर्क तो पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है ना। तो P/Q के रूप में लिखा या नहीं लिखा? जहां पर P का जो मान है वो कितना हो गया? P/Q। P का मान तो 0 और Q का मान क्या हो गया? 1। P का मान तो 0 और Q का मान क्या हो गया? 1 हो गया। या और कंडीशन क्या अप्लाई होती है परिमेय संख्या के लिए कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या मुझे ये बताओ, P/Q Q का मान 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। P का मान 0 हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं है, उससे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। और हमें Q का मान जो है वो 0 प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 0 को अपन 0/1 मान सकते हैं। और P/Q यानी P की वैल्यू तो 0 और Q की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। Q नॉट इक्वल टू 0, तो Q का मान यहाँ पर 0 नहीं है। इसका मतलब अतः 0 को एक परिमेय संख्या कहा जा सकता है। 0 को एक परिमेय संख्या कहा जा सकता है, या फिर 0 एक परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन ने लिखकर बता दिया। और P का मान 0 हो गया और Q का मान क्या हो गया? 1 हो गया। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। क्लियर? ये था हमारा सवाल नंबर पहला। सवाल नंबर दूसरे की अपन बात करते हैं। तो 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। सवाल नंबर दूसरा, 3 व 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं, ऊपर लिख दूं मैं इसको, है ना। 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं आपको लिखनी है। जीरो वाला था क्या ना समझ में? परिमेय संख्या कैसे है? तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होगी। तो P/Q 0 है, 0 के बटेवा में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। तो आगे बटेवा के रूप में जहां पर ऊपर वाला P का मान तो हो गया 0 और Q का मान कितना हो गया? 1। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो इसमें नहीं हो रहा है। Q का मान क्या प्राप्त हो रहा है? इसमें 1 हो रहा है। इसका मतलब ये जो है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, ये था हमारा पहला सवाल। दूसरे की बात करते हैं अपन। तो दूसरा जो सवाल है वो ये कहता है कि 3 व 4 के बीच की 3 व 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच की कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। बहुत ही इजी और आसान सवाल है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले लिखो यहाँ पर 3 और फिर बराबर लगाओ, फिर यहाँ पर लिखो 4 और फिर बराबर लगा लो। क्लियर? 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है? 6। 6 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 7। तो क्या करो आप, 3 को ऊपर भी 7 से गुणा करवाओ और नीचे भी 7 लिख दो। 4 को भी ऊपर भी 7 लिख दो और नीचे भी कितना लिख दो? 7 लिख दो। ठीक है, 6 परिमेय संख्याएं निकालनी, इसलिए 3 लिखकर 3 और 4 के बीच की 3 और 4 लिख दिया। 3 के ऊपर भी इंटू में 7 लिख दिया और नीचे भी 7 लिख दिया। 4 था, 4 के इंटू में ऊपर 7 और नीचे भी क्या लिख दिया? 7 लिख दिया। अगर 9 परिमेय संख्या निकालनी होती सर, 9 परिमेय संख्या निकालनी होती तो 9 में 1 जोड़ते कितना हो जाता? 10। तो ऊपर नीचे क्या लिखते? 10 लिख देते अपन, है ना। आगे बात करते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी तो 3 7 जा 21 और नीचे 7 का 7 और इधर 4 7 जा 28 और नीचे 7 का क्या हो गया? 7। अब मुझे ये बताओ, नीचे वाली संख्या सेम है और 21 और 28 के बीच में 6 संख्याएं हैं या नहीं है? तो आंसर कैसे लिखोगे देखना। अतः 3 व 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं कैसे? 21 बीच वाली बतानी है, 21 नहीं आएगा। 22 23
24, 25, 26 और 27 और बटे में क्या चल रहा था, सबके नीचे 7 चल रहा था, तो सबके नीचे क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया परिमेय संख्या निकालना, किन्हीं दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। कैसे निकाला अपन ने, तो 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो 6 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यानी कि जो है जो संख्या दे के उसको ऊपर भी 7 से और नीचे भी 7 से गुणा, ऊपर वाली ऊपर से गुणा हो गई, 21 हो गया, नीचे 7 का 7, इधर 4 था, ऊपर भी 7 लिखा, नीचे भी 7 लिखा, और 4 × 7 28 हो गए, और बटे में 7 का 7, 21 और 28 के बीच में जो भी संख्या है वो यहाँ पर लिख दो। ठीक है, ये था परिमेय संख्या ज्ञात करना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तो इसका जो अगला सवाल है तीसरा, उसको अपन सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल जो अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।